दहशत लुधियाना शहर पर खामोशी छाई हुई थी। कभी कभी किसी जानिब से किसी मोटर रिक्शा की दूर से आवाज़ आ जाती थी। मैं सड़क पर चलते चलते चौक में आ गया। यहाँ से बाईं जानिब हुआ तो कुछ फासले पर एक ट्रक के इंजन की आवाज़ सुनाई दी। ये ट्रकों का अड्डा था। एक ट्रक चलने के लिए तैयार खड़ा था। मैं सोच में पड़ गया कि क्या मुझे ड्राइवर से बात करनी चाहिए या नहीं। हो सकता है उसने अखबार में मेरी तस्वीर देख रखी हो और वो मुझे देखते ही वहीं पकड़कर शोर मचा दे। मामला ख़राब हो सकता था। मैं ट्रक अड्डे से ज़रा फासले पर एक तरफ खड़े होकर सोचने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। ट्रक मुझसे थोड़े फासले पर सड़क के किनारे खड़ा था और दो आदमियों के एक दूसरे से ऊंची आवाज़ में बातें करने की आवाज़ आ रही थी। ट्रक रोशनी में खड़ा था। उस पर लदी हुई बोरियां मुझे नज़र आ रही थीं। ट्रक के पीछे 2-2.5 फुट चौड़ा तख्ता लगा हुआ था। मैंने देखा कि एक सिख लड़का एक तरफ से निकलकर ट्रक के पीछे आया। उसने नीचे लटकता हुआ रस्सा उठाकर ऊपर बोरियों पर डाला और लुधियाने के पंजाबी लहजे में अपने ड्राइवर को चलने के लिए कहा। लड़का दौड़कर ट्रक की अगली सीट की खिड़की खोलकर ट्रक में बैठ गया। ट्रक का इंजन पहले से चल रहा था। ड्राइवर ने गियर लगाया और ट्रक आहिस्ता आहिस्ता रेंगने लगा। मैं इसी लम्हे का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही ट्रक अड्डे से थोड़ा आगे गया, जहाँ ज़रा अंधेरा था, तो मैं दौड़कर ट्रक के पास आया और अकबी तख्ते को पकड़कर ट्रक में उछलकर बोरियों के दरमियान बैठ गया। वहाँ इतनी जगह थी कि मैं सर नीचे करके बैठ सकता था और बाहर से मुझे कोई नहीं देख सकता था। ट्रक लुधियाना शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर से होता हुआ गुजर रहा था। उसका रुख चूंकि जालिंधर की तरफ था, इसलिए मुझे यकीन था कि ये ट्रक जालिंधर की तरफ ही जा रहा है। ये खतरा ज़रूर लगा था कि रास्ते में कहीं पुलिस की चेक पोस्ट ना हो और पुलिस चेकिंग ना करे। मैं कभी कभी सर ऊंचा करके सड़क को देख लेता था। सड़क पर बत्तियां साथ साथ रोशन थी। आबादी के मकान भी नज़र आ जाते थे। आखिर ट्रक एक ऐसी सड़क पर आ गया जो मुझे जीटी रोड मालूम हो रही थी। पीछे दूर तक सड़क खाली पड़ी थी। दोनों जानिब दरख्त भी थे और बिजली के खंभे भी दूर दूर लगे हुए थे। ट्रक की रफ्तार भी तेज़ हो गई थी। ट्रक यकीनी तौर पर लुधियाना शहर से बाहर निकल आया था। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि एक मरहला तय हो गया था। मुझे सिर्फ एक बात का ख्याल रखना था कि रास्ते में अगर किसी जगह ट्रक खड़ा हो जाए तो मुझे ट्रक से उतरकर इधर उधर छुप जाना था और ट्रक के दोबारा चलने पर दौड़कर उसमें सवार हो जाना था। ट्रक पर बोरियां कुछ इस तरह ऊपर नीचे लदी हुई थीं कि उनके अंदर छुपने की जगह नहीं थी। ट्रक काफ़ी रफ्तार से जा रहा था। लुधियाने से जालिंधर ज़्यादा दूर नहीं है। मेरा ख्याल है इतना ही फासला है जितना लाहौर से गुजरांवाले का है। इतना मुझे मालूम था कि रास्ते में फगवाड़ा रेलवे स्टेशन ज़रूर आता है, उसके बाद जालिंधर आ जाता है। एक तो सड़क खाली होने की वजह से ट्रक की रफ्तार तेज़ थी, दूसरे मैं ट्रक के पीछे बैठा हुआ था। सर्द हवा के थपेड़े मेरे ऊपर आ रहे थे और मुझे सर्दी महसूस होने लगी थी। लेकिन मैं इस किस्म की सख्त जानी का आदी था। जैकेट के बटन मैंने गर्दन तक बंद कर लिए थे और बोरियों की ओट में जितना सर्द हवाओं से बचा जा सकता था बचकर बैठा हुआ था। ट्रक काफ़ी देर तक एक साथ चलता रहा। रास्ते में किसी जगह ना रुका। पुलिस की कोई चेक पोस्ट भी ना आई। मैंने सोचा कि जालिंधर शहर में दाखिल होते ही मैं ट्रक से छलांग लगा दूंगा और रेलवे लाइन तलाश करके उस पर चलता हुआ स्टेशन पर पहुंच जाऊंगा और वहां से होशियारपुर जाने वाली गाड़ी पर बैठकर जम्मू की तरफ निकल जाऊंगा। सड़क पर दाएं बाएं आबादी की रोशनियां नजर आने लगीं। फगवाड़ा शहर आ गया था। ट्रक वहां ना रुका और शहर के दरमियान से होकर निकल गया। ये अच्छा हुआ था, वरना मुझे ट्रक से निकलकर किसी तरफ छुपना पड़ता। बगवाड़ा बहुत पीछे रह गया था। ट्रक जीटी रोड पर भागा जा रहा था। आखिर जालिंधर शहर के मज़ाफ़ात की रोशनियां शुरू हो गईं। मैं दाएं बाएं दूर रेलवे सिग्नल की बत्ती तलाश कर रहा था ताकि मैं ट्रक से उतरते ही उस तरफ का रुख कर लूं। ये जालिंधर शहर ही था। सड़क कुशादा हो गई थी। दूर दूर कोठियों में रोशनियां झिलमिला रही थीं। ट्रक शहर में दाखिल हो चुका था। एक रेलवे पुल आ गया। मैंने सर बाहर निकाल कर देखा कि पुल के नीचे लाइनें बिछी हुई थीं और खूब रोशनियां हो रही थीं। एक इंजन भी शंट करता जा रहा था। यही उस वक्त मेरा टारगेट था। अब मैं ये इंतज़ार करने लगा कि कहाँ ट्रक की रफ्तार ज़रा कम हो और मैं सड़क पर छलांग लगा दूं। शहर में दाखिल होने के बाद वैसे भी ट्रक की स्पीड कम हो गई थी। मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद रेलवे सिग्नल की सब्ज़ और सुर्ख रोशनी को देख लेता था। मैं रेलवे लाइन के करीब ही किसी जगह उतरना चाहता था। एक जगह सड़क का मोड़ काटते हुए ट्रक की रफ्तार मज़ीद कम हो गई।
میں نے ٹرک میں سے سڑک پر چھلانگ لگا دی۔ کمانڈو ٹریننگ میں ہمیں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ چلتی گاڑی یا ٹرک میں سے چھلانگ لگانی ہو تو اپنا رخ ہمیشہ اس طرف ہونا چاہیے جس طرف گاڑی جا رہی ہو، اور چھلانگ لگاتے ہی اس طرف دوڑ پڑنا چاہیے۔ اس طرح سے کچھ بچت ہو جاتی ہے اور آدمی کو زیادہ چوٹیں نہیں لگتی۔ میں نے بھی اپنا منہ ٹرک کی اگلی جانب کر کے ٹرک سے چھلانگ لگائی تھی۔ ٹرک کی رفتار بہت کم تھی، اس لیے میں آسانی سے اتر گیا تھا۔ ٹرک سے اترتے ہی میں اس طرف چل پڑا جس طرف مجھے ریلوے سگنل کی بتی نظر آ رہی تھی۔ ریلوے لائن وہاں سے زیادہ دور نہیں تھی، صرف 1-2 کھیتوں میں سے مجھے گزرنا پڑا۔ رات کے 3-3:30 بجے کا وقت ہوگا، سردی بھی تھی، کھیتوں پر اندھیرا تھا۔ ریلوے لائن پر چڑھتے ہی میں نے شمال کی جانب دیکھا تو مجھے کچھ فاصلے پر ریلوے اسٹیشن کی جگمگاتی ہوئی کافی روشنیاں نظر آئیں۔ یہ جالندھر کا ریلوے اسٹیشن ہی ہو سکتا تھا۔ لدھیانے سے امرتسر تک رستے میں ایک ہی بڑا شہر جالندھر آتا تھا۔ یہ بہت بڑا شہر تھا اور جالندھر ہی تھا۔ میں ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ اسٹیشن کی طرف چلنے لگا۔ جب اسٹیشن قریب آیا تو لائن کے ساتھ ساتھ اونچی دیوار شروع ہو گئی۔ اب میں ریلوے لائن کی پٹری سے اتر کر دیوار کے ساتھ ہو گیا۔ کافی بڑا ریلوے یارڈ تھا، کہیں خالی ڈبے کھڑے تھے، کہیں انجن شنٹ کر رہا تھا۔ آخر میں اس جگہ آ گیا جہاں سے اسٹیشن کا ایک پلیٹ فارم شروع ہوتا تھا۔ یہاں بورڈ لگا تھا جس پر انگریزی اور ہندی میں جالندھر سٹی لکھا ہوا تھا۔ مجھے اطمینان ہو گیا۔ اب مجھے جالندھر سے جموں توی شہر کا ایک ٹکٹ خریدنا تھا اور دوسرا یہ معلوم کرنا تھا کہ جموں شہر کی جانب ٹرین کس وقت جائے گی۔ جس بات کا مجھ پر خوف سا طاری تھا وہ یہ تھی کہ صبح کے اخباروں میں میری تصویر چھپ چکی تھی جس میں مجھے پاکستانی جاسوس قرار دیا گیا تھا اور میری گرفتاری کے لیے انعام کا اعلان بھی کیا تھا۔ اس وقت میرا جو حلیہ تھا تصویر اسی حلیے میں تھی اور میں بڑی آسانی سے پہچانا جا سکتا تھا۔ میں نے صرف اتنی تبدیلی کی کہ جیکٹ سے رومال نکال کر سر پر باندھ لیا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنا اظہار خیال ضرور پیش کریں، اور اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔